अभी एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमें पहले क्वेश्चन को समझना है। बोला जा रहा है कि एक बैग है, एक थैली है, उसमें n बॉल्स हैं, मतलब n तरह के बॉल हैं। n टोटल बॉल जो है उसका संख्या n है, जिसमें से 3 बॉल वाइट है, 6 बॉल ग्रीन है, और बचे हुए बॉल वो ब्लू है। तो n बॉल में से 3 वाइट है, 6 ग्रीन है, और n में से 9 घटा दे तो वो n-9 ब्लू है। तो इतने तरह के बॉल हैं। अब 3 बॉल निकाले जाते हैं एक एक करके, 3 बॉल निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकालने के बाद कोई बॉल को फिर से बैग में नहीं डाला जाएगा। I1 2 3 अगर WI हो गया, मतलब कि ये इसका मतलब ये है कि अगर I = 1 हो गया तो W1 का मतलब हुआ कि पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल निकाले गए। G1 हो गया पहले ड्रॉ में ग्रीन बॉल निकाले गए, और B1 हो गया पहले ड्रॉ में ब्लू बॉल निकाले गए। अगर G2 हो गया मतलब दूसरे ड्रॉ में, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये 1 2 3 किसी के भी साथ W1 आ गया तो व्हाइट बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, G1 आ गया मतलब ग्रीन बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, W2 आ गया मतलब व्हाइट बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ, इस तरह से आ गया। ओके, तो ये बोला गया है। तो अब प्रोबेबिलिटी की बात है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ W वाइट, पहले में वाइट, दूसरे में ग्रीन, तीसरे में ब्लू है, उसका प्रोबेबिलिटी 2/5n है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थर्ड में ब्लू है, गिवन कि पहले में 1 वाइट था, दूसरे में ग्रीन था, उसका प्रोबेबिलिटी 2/9 है। तो n का वैल्यू निकालो। पहले में वाइट था, दूसरे में ग्रीन था, तीसरे में ब्लू था, अपॉन वाइट एंड ग्रीन, तो ये 2/9 है। तो n का वैल्यू निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो वाइट का प्रोबेबिलिटी है 3/n, फिर ग्रीन निकाला गया तो 6/n-1, फिर ब्लू निकाला गया तो n-9/n-2, वो हो गया 2/5n। तो इसको हमने ब्रेक किया। पहली बार देखो मेरे पास 3 वाइट थे, तो 3 में से कोई एक लेंगे और n में से कोई एक बॉल लेंगे, तो 3/n हो गया। दूसरे में मेरे पास n-1 बॉल बचा और ग्रीन 6 है, 6/n-1। तीसरे में n-9 n-2, तो 2/5n हो गया। तो n कैंसिल हो गया, 2 3 जा, तो ये हो गया 9 n-9 n-1 n-2 अपॉन 1/5। तो यहां से सॉल्व करके n का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन कितना डिफिकल्ट होगा वो देखा जाएगा। तो B3 गिवन ये हो गया, इसका फॉर्मूला होता है B3 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन G2 डिवाइडेड बाय W1 इंटरसेक्शन G1। तो W1 का 3/n, W6/n-1, ये 5/2n, तो n कैंसिल, यहाँ से n का सिंपल सा वैल्यू 9 दूनी 18, 2 कैंसिल, तो n = 10, n-1 = 10 हो गया, तो n = 11 हो गया। तो शायद इसका कोई यूज नहीं पड़ा, इसका कोई यूज नहीं पड़ा, हमें इसका यूज पड़ा और हमारा n का वैल्यू निकल के आ गया।